गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को इन 4 चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए। पहला, ज्ञान का घमंड। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा विनम्रता के साथ आता है और अहंकार के साथ पाया गया ज्ञान व्यक्ति के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। दूसरा, सुंदरता का घमंड। भगवत गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहरी सुंदरता कुछ समय के लिए होती है। इसलिए शरीर की सुंदरता से ज्यादा भीतरी सुंदरता पर ध्यान दो। बाहरी सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, भगवान को भी भीतरी सुंदरता अधिक पसंद है। तीसरा, धन का घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आज किसी के पास है तो कल किसी और के पास होगा। तो इसलिए हमें धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। इसका अहंकार करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता है। चौथा, बड़े कुल में जन्म लेने का घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, अतः उसे कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि वह बड़े ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति अपने कर्मों से ही बड़ा होता है। दूसरों को अहंकार की भावना से देखने से व्यक्तिहीन भावना का शिकार होता है। वह अपने मान सम्मान खो बैठता है। मनुष्य गुणों से श्रेष्ठ होता है, आसन पर बैठने से नहीं। महल के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी की सारे दरवाजे खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने से डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का, जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। जो सपने आंखों की नींद उड़ा दे वही काम का है, बाकी सब नाम का है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता है। याद रहे, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय पर घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र ना छोड़ें।